श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सभी चतुर्थी तिथियों में इसका विशेष महत्व है। पुराणों की माने तो संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ माह की संकष्टी चतुर्थी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है, इसकी व्रत विधि व पूजा की विधि किस प्रकार है, यह सभी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गणेश महाराज या ओम श्री गणेशाय नमः। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ माह की संकष्टी चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और गणेश जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है। गणेश जी के आशीर्वाद से विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में शुभता आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात के समय में चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर खोला जाता है। इस व्रत में उपवास करने वाले लोगों की चांद के निकलने की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देर से निकलता है जो व्रती की व्याकुलता को बढ़ा देता है। तो आगे आपको बताएंगे इस दिन चंद्रमा कब निकलेगा, व्रत कब रखना है और उससे पहले इसकी पूजा विधि समझ लेते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करनी चाहिए। इसके बाद आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और अपने पूजा घर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। आप सबसे पहले उन्हें जल, रोली, अक्षत आदि अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में मोली का टुकड़ा या जनेऊ अर्पित करें। फूल माला चढ़ाएं, गणेश जी की प्रिय दुर्वा जरूर चढ़ाएं और उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं। अब आप गणेश चालीसा का पाठ करें, साथ में संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी पढ़ें। अब आप गणेश जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। पूजा के बाद लोगों को प्रसाद वितरित करें। आपको बताएंगी व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ व चंद्र पूजन की। शाम को जब चंद्रमा उदय हो तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर लें, कच्चा दूध मिला लें, पुष्प डाल लें, थोड़ा अक्षत डाल लें। इसके बाद ये जल चंद्रमा को अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। अब आप ओम चंद्रमाय नमः का जाप करें, धूप दीप दिखाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं, हाथ जोड़कर चंद्रदेव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा के पूजन के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जून दिन शनिवार को दोपहर 3:46 से शुरू होगी और 15 जून को दोपहर 3:51 पर समाप्त होगी। तो इस हिसाब से जून की संकष्टी चतुर्थी 14 जून 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर सुबह 4:43 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:49 तक है। इस दिन का निशिता मुहूर्त रात 12:01 से लेकर रात 12:42 तक है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 7:20 पर रहेगा। साथ ही इस दिन राहु काल का समय 8:52 से लेकर सुबह 10:37 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य ना करें। इस बार की संकष्टी चतुर्थी पर ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:13 तक है। वहीं इंद्र योग दोपहर 1:13 से रात तक है, जबकि चतुर्थी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात 12:22 से 15 जून को सुबह
सुबह 5:23 तक है। वहीं चतुर्थी पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह से लेकर 15 जून को रात 12:22 तक है। फिर श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। 14 जून को संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद निकलने का समय रात 10:07 तक है। इस समय में व्रती को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गणेश जी महाराज या ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। साथ ही हमारे एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।